नमस्कार, आप देख रहे थे पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। द पब्लिक मैटर की चुनावी यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा आज बाराकोट पहुंची है। बाराकोट से जो क्षेत्र है फरतोला, फरतोला तो हम हमारे बीच में युवा प्रत्याशी हम रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक मैटर चैनल पे। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप द पब्लिक मैटर न्यूज के संवाददाता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में और एज भी बताइए आप। मेरी उम्र सर 26 साल है और मैं अभी एमए कर रहा हूँ। और जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे लेकर आए, जनता क्या कह रही है आपसे? पहले तो मैं माँ भगवती को नमन करते हुए जो इस चुनावी सफर में निकला हूँ, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, चाहे मातृशक्ति हो, जो मैं ये विकास की जो मशाल लेके पूरे क्षेत्र में निकल रहा हूँ, तो मेरा ये चुनाव पहली बार ही है। अभी मैंने पहली बार ही अपनी दावेदारी जिला पंचायत क्षेत्र फरतोला से पेश की है। जो मेरा विजन है वो क्षेत्र के लिए इसलिए भी है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी कहना है कि जो पारंपरिक राजनीति से हटकर उन लोगों की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि न होते हुए भी जो समाज की गहराइयों से जुड़े हैं। मेरा भी यही मानना है और मैं इसलिए राजनीति को मैंने अपना माध्यम भी माना है और इसी मार्ग से चलकर मैं सेवा को अपना माध्यम भी मानता हूँ। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? सर, जनता बहुत प्रतिनिधि लोगों से बहुत परेशान है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जो लगातार मेरा जनसंपर्क है, लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, तो जनता जनप्रतिनिधि लोगों से बहुत परेशान है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि लोग एक बार सिर्फ चुनाव जीतने तक आते हैं, उसके बाद उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। किसी को हल्द्वानी रहना है, किसी को देहरादून रहना है, जनता के बीच में किसी को नहीं रहना है। जो जनता की जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं वो रहना ही नहीं है, तो वो जिम्मेदारियां कहाँ पूर्ण करेंगे। तो आप युवा है, युवा एज में आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, तो किन कामों पे आपका फोकस रहेगा? सर्वप्रथम आप क्या काम करोगे? सर, पहला तो मेरा शिक्षा व्यवस्था है। जो हमारी जो पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था है, वो भी हमारे दूरस्थ क्षेत्र जो बाराकोट है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो हमारा ये बाराकोट क्षेत्र है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अभी भी जो यहाँ विकास की जो लहर है, सबसे पिछड़े ब्लॉकों में गिनती हो रही है हमारे क्षेत्र की भी। तो चाहे शिक्षा व्यवस्था है, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इनमें अभी भी बहुत समस्याओं का अभाव दिख रहा है। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि पहले जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो नौनिहाल हैं, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधार हो। जो आप युवा हैं तो ये युवा जोश आप जीतते हैं, तो ये युवा जोश बरकरार रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल बरकरार रहेगा। जिस जोश से मैं लड़ रहा हूँ और जिस जोश से मुझे लोगों का समर्थन, चाहे वो मेरा क्षेत्र पमदा हो या पूरे हमारे जिला पंचायत क्षेत्र का जो जो मेरे को सहयोग मिलता आ रहा है, चाहे युवा हों, चाहे मातृशक्ति हों, चाहे बुजुर्ग हों, तो जिस जोश से मैं लड़ रहा हूँ वह जोश मेरा आगे भी बरकरार रहेगा चुनाव जीतने के बाद। जीत को लेकर क्या कहना चाहते हो? और साथ ही साथ कोई टक्कर में दिख रहा है आपके? टक्कर में तो सर कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं जिस जोश से और जिस जन समर्थन से आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे सामने अभी कोई नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्षेत्र में ये तो कोई ऐसी समस्या जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, जो आम आदमी को परेशान कर रही है? सर, मैं तो समस्याएं तो हर जगह लगी हुई हैं, लेकिन जब मैं दूरस्थ क्षेत्र सील गया, वहाँ जब रोड की जो मैंने समस्या देखी, मैं खुद भी 2 से 3 घंटा पैदल चला, तो वहाँ की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहाँ रोड नहीं है, रोड की समस्या, क्योंकि जब मैं पहली बार वहाँ गया तो एक मातृशक्ति थी, तो वो जब मैं गया तो वो मेरे सामने रो भी पड़ी। रो इसलिए पड़ी कि जब उनका एक बच्चा था, वो जो बिजली के पोल था उससे मतलब उसकी चपेट में आ गया था, करंट लग गया था उसको। तो जैसे ही उसको मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ले जाने के लिए ले जा रहे थे, मतलब ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा था, तो 2-3 घंटे में तो तब तक तो आदमी, फिर जब आदमी दिक्कत में है तो उसके बाद तो उसको बहुत दिक्कत है। तो वो बेचारी मेरे सामने रो पड़ी कि मतलब अगर क्या पता रोड होता तो मतलब मेरे बच्चे का आज ठीक होता, या मतलब जो भी उस समस्या से मतलब उसको निजात मिल पाता वाली बात में। तो मेरे लिए तो पहली प्राथमिकता सील भी रहेगी। सील रहेगी, सील रहेगी। रोड की जो समस्या है रोड की उसको प्रमुखता से आप करोगे। तो और ज्यादा से ज्यादा समस्त क्षेत्रवासियों को की बैंड शॉर्ट सिंपल तरीके से क्या संदेश देना चाहते हैं? जिला पंचायत क्षेत्र फरतोला की समस्त जनता से मेरा निवेदन है कि जो मेरा ये चुनाव चिन्ह है केतली है, जो कि बैलेट पेपर पर 5वें नंबर पर है, मेरा समस्त
क्षेत्रीय जनता से निवेदन है कि इस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मेरा आप सभी से निवेदन भी है कि आपके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए मैं आपके द्वार पहुंचूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। तो हमारे बीच में योगेश जोशी जी थे, एक युवा प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी अब पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं और उनका नशे के खिलाफ बिल्कुल है कि कह रहे हैं कि जिंदा आदमी लाश बनता हुआ जा रहा है और शिक्षा और रोड जैसे अहम मुद्दों पे उन्होंने अपनी समस्या बताई कि अगर वो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो इनका समाधान करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन निकिता के साथ मैं जीवन बिष्ट, बाराकोट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।